असम कोऑपरेटिव जो कि एपेक्स है, जो अभी कुछ दिन बाद एग्जाम आएगा, उसका हम लोग अभी मॉक पेपर हम लोग देखने वाले हैं, राइट। एक डिटेल एक मतलब एक पेपर है, सैंपल पेपर हम लोग देखने वाले हैं। सो पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड का कोडेड क्या है। जब भी ऐसा सवाल है, इंस्टेंट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसा करके हम लोग अल्फाबेट्स लिख लेते हैं 27। सो हम लोग का इजी हो जाएगा, राइट। सो अभी देखते हैं एफ। एफ का इधर क्या है, एच है, कितना जा रहा है। मैं दूसरा एक ये लेता हूँ, ये एफ है, ये है एच है, कितना जा रहा है, +1, राइट। फिर आर का यदि मैं यू के साथ करूँ, मतलब आर और यू, कितना हो रहा है, 1 2 प्लस जा रहा है, +2। सो ये है +2। और आई का मैं एम करूँ, आई का मैं एम करूँ तो कितना, 1 2 3 +3, राइट। सो मतलब एक +1 2 3 करके ऐसा करके जा रहा है, राइट। सो मैं एक सेकेंड में थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। हाँ, ओके, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ओके। सो ये प्लस करके जा रहा है, तो हमें कैंडल का निकालना है। कैंडल का +1 करने से क्या आएगा, डी आएगा, सॉरी ई आएगा, राइट। कैंडल का +1 करने से कितना आएगा, ई आएगा। डी स्किप हो रहा है। एक ए का कितना होगा, +2 होगा। +2 होने से कितना होगा, ए का सी होगा, सॉरी ए का +2, राइट। ए का +2 है 7, मतलब डी। फिर एन का क्या होगा, एन का हम लोग +3 करने वाले, 1 2 3, मतलब आर। आर आया, राइट। सो इसके ई डी आर मिल रहा है, ये रॉन्ग है। फिर हम लोग को देखना है डी का क्या रहा है, डी का +4 होना पड़ेगा। ये +3 रहा, ये +4, डी। डी का मतलब 1 2 3 4, मतलब आई, दैट इज आई, ओके। सो पहले वाला ये वाला आंसर है, राइट। फिर अभी हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। जब भी ऐसा है ना, आप ऐसा करके कट कर करके कीजिए, तब इजी करके आंसर मिलेगा। मिसिंग सीरीज बोला है, इसमें करने से कितना होगा, +4, ये दोनों में +6, ये दोनों में +8, ये दोनों में +10, तो ये दोनों में कितना होगा, +12। दैट इज सिंपल, दैट इज 42, राइट। फिर इसमें हमें करना है, ओके, BCDE, राइट। इसके बाद F आ रहा है, ठीक है, ये हो रहा है EFGH, फिर I आया, फिर HIJK, फिर L आया, KLMN, फिर O आया, NOPQ आना चाहिए था, ये R होना चाहिए, तो ये गलत है, दैट इज नॉट बिलोंग, राइट। फिर अभी ये सीरीज है Z। Z के पीछे कौन है, Y, फिर X, राइट। इधर में से आप देख सकते हैं, मतलब Z के पीछे Y, फिर X आया, फिर V के पीछे मतलब W मिस किया है, W मिस किया है, फिर V आया, फिर V के बाद U मिस किया तो T आया, फिर T के बाद S मिस किया तो R आया, फिर Q मिस किया तो P आया। सो इसका आंसर B है, राइट। सो अभी ये वाला डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन का तो सिंपल ही है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, राइट। सो अभी क्या बोल रहा है कि रवि वर्क्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया, राइट। 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ, एंड देन टर्न राइट। राइट मतलब इधर राइट हुआ, और कितना, 5 किलोमीटर चला, ओके। देन अनदर 10 राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर होने से इधर तो 5 रह जाएगा, ओ सॉरी, 10 किलोमीटर राइट किया, राइट। तो 10 किलोमीटर करने से इधर 10 किलोमीटर हुआ, ओके, दैट इज इधर 10 किलोमीटर, ओके। हाउ फार इज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, और अभी यहाँ है। डिस्टेंस कितना है, 5 है, बिकॉज ये वाला इधर नीचे आ गया। सो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। अभी ये वाला क्वेश्चन है कि इन ए रो 40 स्टूडेंट्स, पी इज फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हाट आर पोजीशन टू द राइट। सिंपल है, ये जो एक पोजीशन हुआ, सपोज ये 12 नंबर में है, और टोटल कितना है, टोटल करने से हम लोग को 40 आ रहा है, राइट, 40।
जब भी ऐसा सवाल रहा है तो ऐसा आप कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स रहेगा, ओके, इक्वल्स टू लेफ्ट कोई बस कोई कुछ भी साइड हो प्लस राइट कुछ भी साइड हो, ओके, -1 ये करना है, ओके। तो टोटल कितना है 40 है, लेफ्ट से कितना है 12 नंबर, राइट हमें निकालना है -1। तो ये करने से कितना आएगा 11 आएगा, ये दोनों करने से प्लस आर। तो आर इसमें इससे 11 माइनस करने से कितना आएगा 9, 29, 29 है इसका आंसर, ओके। यदि इससे मैं पूछता तो राइट, तो ऐसा आप ऑपोजिट कर लेते, राइट। सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। मैं इस बॉक्स में डाल देता हूँ, ओके। मैं एक अच्छा सा लिख के आपको बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, इस साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, राइट। क्या है कि टोटल स्टूडेंट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, राइट। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। मैं फॉर्मूला सब राइट में लिख दूंगा। फिर इसमें क्या है, ए पॉइंटिंग टू ए गर्ल, मोहन सेड शी इज माय डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली सन, हाउ गर्ल्स इज रिलेटेड। सो पॉइंटिंग टू ए मोहन, ये मोहन है, राइट। मैं एम लिख देता हूँ, ये मोहन है। मोहन एक लड़की को एक गर्ल को, ये जो लड़की है उसको पॉइंट किया, राइट। पॉइंट करके बोला सी इज द डॉटर, ये बेटी है किसका, ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड। मतलब इसका जो ग्रैंडफादर है, इसका एक तो पापा फादर हो गया, फादर का और कौन है, ये है ग्रैंडफादर, ओके। ग्रैंडफादर हुआ, ग्रैंडफादर का ओनली सन, ये सन हुआ, सन हुआ। इसका ग्रैंडफादर का सन का कौन है, ये डॉटर है, राइट। सो ये कौन हुआ, ग्रैंडफादर का सन का ये कौन है, डॉटर है। सो ये और ये कैसे रिलेटेड हुआ, ये तो एक उसका बहन हुआ, राइट, सिस्टर हुआ। बिकॉज इसका ग्रैंडफादर कौन है, ये लड़की का भी ग्रैंडफादर है, राइट। मतलब मोहन का जो ग्रैंडफादर है वो लड़की का भी ग्रैंडफादर है। मोहन का जो पापा है उसका भी पापा है, लड़की का पापा है। सो ये अपना बहन हुआ, ओके। फिर ये क्या बोला है, ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ओके। मतलब ए बी का फादर है, राइट। मतलब बी का ऊपर से फादर है। एंड ए माइनस बी करने से कितना आएगा, ए इसका मम्मी है, मदर है, सिंपल। मतलब माइनस करने से वो हो जाएगा, और स्टार करने से ब्रदर आ रहा है, और ये स्टार करने से क्या आ रहा है, ब्रदर, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे कौन सा क्या रिलेशन आ रहा है, राइट। सो ये दोनों पहले देख लेते हैं। पी फादर है किसका, क्यू का फादर, राइट। पी इज द फादर ऑफ क्यू, एंड क्यू एंड आर, मतलब क्या हो रहा है, क्यू क्या हो रहा है, इसका फादर है, और इसका मम्मी, इसका मम्मी, इसका मदर कौन है, आर है, राइट। इसका फादर मतलब ये क्या हुआ, इसका ग्रैंडफादर हो गया। तो मम्मी का वो पापा हो गया, तो ये ग्रैंडफादर हो गया, राइट। बिकॉज पी तो फादर है ना, राइट। क्यू का फादर कौन है, पी है। तो आर का और इसका साथ क्या रिलेशन है, मदर का रिलेशन, मतलब ये इसका मम्मी उसका पापा, तो ये ग्रैंडफादर हो गया, तो ये ग्रैंडफादर, ओके। सो ये वाला तो ग्रैंडफादर हो गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। जाके लिखा है कि रो में बैठा हुआ है, ओके, 5%, दैट इज ए बी सी डी और ई, राइट। मतलब 5 जन बैठा हुआ है, ठीक है। बी इज बी इज टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए का राइट साइड में, दिस साइड में बी है, इट इज करेक्ट। अभी अभी के लिए ठीक है, ठीक है। ए भी एक साथ बैठ सकता है। फिर सी इज लेफ्ट टू द डी, मतलब सी का लेफ्ट में डी है, ठीक है। ई इज बिटवीन, मतलब क्या बोला है, ई इज बिटवीन बी एंड सी, ठीक है।
सपोज ई इधर है तो इधर बी है और इधर ये, तो ए तो इधर हो गया, सी का इधर में डी आना चाहिए। ओके राइट, ऐसा है। एक्सट्रीम राइट, ये रहा एक्सट्रीम राइट डी है। हु इज द एक्सट्रीम लेफ्ट? ठीक है, ये सिंपल है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बिकॉज एक्सट्रीम ये है ना, राइट। तो इसका आंसर ये है। फिर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10? 6 people are in circular, okay, facing the center, center मतलब इस तरफ देख रहा है। ओके, टी इज ऑपोजिट टू द क्यू, मतलब क्या है? टी, रुको, 6 के लिए हमेशा ऐसा 4 बना दिया या और 1 बना दो, राइट। और इससे भी बेटर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा 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 ऐसा, ओके राइट। सो टी, टी का ऑपोजिट कौन है? क्यू है, राइट। एंड पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, मतलब टी का इमीडिएट राइट कौन है? पी, ओके। आर इज बिटवीन, आर कहाँ है? बिटवीन क्यू एंड एस, मतलब आर इधर में भी होगा एस होने से। हाँ, तो फिर यही है, बिकॉज इधर तो जा नहीं पाएगा ना। और इधर कौन बचा? पी क्यू आर एस टी यू, इधर यू हुआ, राइट। सो हु सिट्स अपोजिट टू द आर? आर का अपोजिट कौन है? पी, पी है इसका आंसर, राइट। ओके, ये वाला मिल गया। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ऑल डॉग्स आर कैट। सो इसमें हमेशा करने के लिए क्या होगा कि ऑल डॉग्स, ओके, ए डॉग्स को कैट में डाला, राइट। फिर ऑल कैट्स आर बर्ड, मतलब ऑल कैट्स आर बर्ड, राइट, बर्ड हुआ। ये एक स्टेटमेंट है। अभी हम लोग को कंक्लूजन निकाल रहा है कि ऑल डॉग्स आर बर्ड। ये हो सकता है क्या? ये रिलेशन हो सकता है क्या? ऑल डॉग्स आर बर्ड, बिकॉज ऑल डॉग्स आर कैट एंड ऑल, मतलब क्या हो रहा है कि हर जो कुत्ता है, मतलब डॉग है, वो हर सब मतलब कैट्स है, राइट। ऑल डॉग्स मतलब जितना भी डॉग्स है वो सब ऑल के कैटेगरी में आ रहा है कैट का, ओके। ओके, ये तो आ रहा है, यस करेक्ट। जितना भी कैट है वो कितना आ रहा है? बी में आ रहा है, मतलब बर्ड पे आ रहा है। सो ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, यस दैट इज काइंड ऑफ ट्रू, दैट इज ट्रू। एंड ऑल बर्ड्स आर डॉग्स, हाँ, बिकॉज ये भी ट्रू है। बिकॉज क्या हो रहा है कि जितना भी डॉग्स है, ये डॉग है, डॉग इक्वल टू क्या हो रहा है? ऑल डॉग्स, जितना भी डॉग्स है उसका, डॉग का यदि मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ऑल जितना भी डॉग्स है वो सब कैट है, ओके। और जितना भी कैट है वो सब बर्ड है, तो सब एक ही इसमें आ रहा है। सो बोथ सी फॉलोस, ओके राइट। बा और एक सेकंड, हाँ, आप एक चीज देखिए, ये टू नहीं होगा। इसका मैं सिंपल से मैं एक फॉर्मूला बोलता हूँ, ओके राइट। देखिए, जितना भी डॉग्स है, क्या बोला है कि ऑल डॉग्स आर कैट, जितना भी डॉग्स है वो सब किस में आ रहा है? कैट के अंदर में आ रहा है, राइट। जितने भी डॉग्स है वो किसके अंदर में आ रहा है? कैट के अंदर में, ओके। जितने भी डॉग्स है वो किसके अंदर में आ रहा है? कैट। और जितना भी कैट्स है वो किसके अंदर में आ रहा है? बर्ड की कैटेगरी में, राइट। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जितना भी बर्ड्स है, क्या बोला? ऑल बर्ड्स, सॉरी, ऑल डॉग्स, जितना भी डॉग्स है वो तो बर्ड होगा, दैट इज ट्रू। बट जितना भी बर्ड है, बिकॉज बर्ड का तो ये वाला पोर्शन भी है, राइट। ये वाला पोर्शन तो अलग भी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, बट डॉग का तो सेम ही है, तो ये नहीं होगा। सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। सेम इधर में ही है कि सम पेन आर बुक, सपोज ये पेन है, कुछ कुछ जो पेन है वो बुक के कैटेगरी में आता है, राइट। ओके, सो सम पेन्स आर बुक एंड नो बुक इज ए पेंसिल, तो ये पेंसिल के साथ कुछ ये नहीं है, और ये पेन है, राइट। सो सम पेन आर पेंसिल, सम पेन आर पेंसिल, कुछ रिलेशन है? नहीं, ये तो कुछ रिलेशन है ही नहीं। नो पेन इज ए पेंसिल, नो पेन कोई भी पेन नहीं है, बट वो पेंसिल है, यस दैट इज ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर बी, दैट इज। अच्छा, इसमें मेरा एक गलती है, नो पेन बोल रहा है ना, नो पेन इज ए पेंसिल। अच्छा, तो कोई भी पेन पेंसिल हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज इसका और इसका पेन और पेंसिल का कुछ रिलेशन नहीं है ना। तो ये कैसे होगा? ये वाला भी फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है। सो डी, नाइदर, बिकॉज दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है ना। तो ये ठीक, ये वाला देख लीजिए, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या बोला है कि ए और बी बराबर है। पहले हम लोग देखते हैं ए और ई का रिलेशन क्या है।
राइट। ए ज्यादा बड़ा है बी से, ओके। बी इक्वल्स टू सी भी बोल सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू सी भी कर सकते हैं, और इक्वल्स टू डी भी कर सकते हैं, राइट। बट डी से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है कौन, ई, ओके। बट ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, सो सी को हम लोग गायब कर देते हैं, तो क्या बचेगा, डी ऐसा करके बचेगा, राइट। बी थोड़ा बड़ा है, दैट इज करेक्ट। बी से कौन बड़ा है, डी बड़ा है। बट डी से कौन बड़ा है, ई, दैट इज क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा ई को इधर रख के डी ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हुआ, ए बड़ा है ई से, ये करेक्ट है। फिर सी क्या ई से बड़ा है, नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, सी ऐसा नहीं है ना। सी का क्या है, सी का फंडा क्या है, सी इक्वल्स टू डी लेस देन इक्वल्स टू है। डी को मैं यदि हटाई दूँ तो क्या होगा, सी और ई का रिलेशन नहीं नहीं होगा, ये ट्रू नहीं है। ए क्या हमेशा बड़ा है बी से, नहीं, बिकॉज ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए ऐसा करके बड़ा है, राइट। बी लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है। सी और सी का जितना भी वैल्यू है डी है, राइट। मतलब डी बड़ा भी हो सकता है, छोटा इक्वल भी हो सकता है, ओके। बी का सपोज वैल्यू 10 है, ये 9 भी जा सकता है बट 10 भी जा सकता है, बिकॉज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू है, राइट। सो ये मे और मे नॉट बी, तो ये हमेशा ट्रू नहीं, बट ऐसा यदि होता इक्वल लेस देन इक्वल तब जगह राइट होता, बट ऐसा नहीं है, सो ये भी रॉन्ग है। ई इज ग्रेटर देन बी, नहीं, ये तो ऑपोजिट है, ये वाला साइन और ये वाला साइन टोटली ऑपोजिट है, ये भी नहीं होगा, सो ऑप्शन है ए, ओके। फिर अच्छा, जो ये वाला सवाल था ना, कहाँ गया, हाँ, नो पेन इज ए पेंसिल, ये वाला, हाँ ये वाला सही है, बिकॉज नो पेन इज ए पेंसिल, राइट। बिकॉज पेन और पेंसिल का कोई रिलेशन ही नहीं था ना, तो कोई भी पेंसिल, कोई भी जो भी ना पेन है वो तो पेंसिल होगा, तो ये वाला तो करेक्ट है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट, ओके। और ये वाला तो हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ रीमा इन इज 5 years, हाँ। सो अभी रीमा का एज निकालना है, ओके। सो क्या बोला है, दो सिचुएशन होगा, राइट। रीमा इज 5 years ओल्डर देन सीता, मतलब रीमा का जो सीता कब बॉर्न हुआ था, सीता बॉर्न हुआ है 2000 में, ओल्डर। रीमा कब बॉर्न हुआ था, मतलब 2005 में, ओके। बिकॉज रीमा इज ओल्डर, राइट, सॉरी 2005 नहीं, तो यंगर हो जाएगा, ओल्डर के लिए 1995 होगा, राइट। सो रीमा कब बॉर्न हुआ था 1995, और सीता कब 2000 में, ओके। सो व्हाट इज द एज ऑफ रीमा, मतलब ये दोनों में से रीमा का एज निकाल सकता हो, सिंगल से तो ये से नहीं होगा, और इससे भी ये नहीं होगा, बट ये दोनों को मिला लेने से मैं मतलब पता लगा सकता हूँ, राइट, दोनों, कि हाँ रीमा मतलब 1995 में पैदा हुआ था, अब यदि कारण निकालना है तो मुझे एज से निकाल पाऊंगा, राइट। सो अभी ये वाला देखते हैं, नंबर अरेंज बिटवीन द मशीन, इनपुट पे, इनपुट, ओके, इनपुट पे कितना, 14 एप्पल, 32 मैंगो, 56 ग्रेप, राइट। स्टेप वन क्या हुआ था, स्टेप वन है इनपुट मशीन, राइट। स्टेप वन वही है, स्टेप टू, ओ, सो आप पैटर्न ये समझे, ये लोग ने नंबर को एक साथ रखा, फिर ये सबको अरेंज किया, राइट, देख पा रहे हैं, राइट। सो वही हम लोग करेंगे, नंबर को एक साथ रखेंगे, नंबर को कौन है, 21, ये रहा नंबर एक साथ है, फिर बुक पेन नोट, ये वाला ऑप्शन है। ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट, सो जितना भी पॉलिटिशियन है, ऑल पॉलिटिशियंस, जितना भी पॉलिटिशियन है वो मतलब कौन है, ऑनेस्ट है, ओके। नो ऑनेस्ट इज ए थीफ, मतलब थीफ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, राइट। कंक्लूड इन विलेज दैट ऑल पॉलिटिशियन आर थीफ्स, ना ये तो नहीं होगा, बिकॉज कोई रिलेशन ही नहीं है ना, ऑल पॉलिटिशियन थीफ ऐसा तो नहीं है। नो पॉलिटिशियन इज अ थीफ, हाँ, नो पॉलिटिशियन इज अ थीफ, ये वाला करेक्ट है, ठीक है, ये वाला करेक्ट में रखते हैं। सम थीफ्स आर पॉलिटिशियन, नहीं,
सम ऑनेस्ट नहीं, तो ऑप्शन बी होगा, बिकॉज नो पॉलिटिशियन इज ए, कोई रिलेशन ही नहीं है ना, राइट? इसका और इसका कुछ रिलेशन है? इसका और इसका नहीं ना, दैट्स इट। फिर अभी फिर से वर्ड में आएंगे। ओके, हाँ, इसको ये इस तरफ से लिखा है और इसको इधर से लिखा है, तो इसको इधर से मतलब ये क्या क्या आएगा, एच सी, एच सी, ये रहा एच सी, अरे ओके। अभी फिर इसका देखते हैं, इसका कितना डिफरेंस है। सिक्स ना, सिक्स होने से सिक्स सिक्स, इसका होगा 13, 13 का डिफरेंस है, राइट? 13 का डिफरेंस है। फिर इसका कितना है डिफरेंस, इधर 5 होगा, 15 का डिफरेंस, और इसका डिफरेंस 17 होगा क्या? हाँ 17, हाँ पैटर्न हो रहा है फिर। 17 होने से ये 19, ओके, 19 होने से इधर 21, हाँ ये वाला ऑप्शन ऑड है, 21 होना चाहिए था, 112, ओके। अरेंज इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर, राइट? सीड एकदम फर्स्ट में आएगा, यस करेक्ट, सीड। सीड के बाद क्या होगा, प्लांट लगेगा, राइट? पहले सीड आएगा, फिर आएगा प्लांट, अरेंज करना है, राइट? ठीक है, सीड और प्लांट आया, फिर आएगा आपका हाँ, इसमें फिर सेपलिंग आएगा, राइट? सेपलिंग मतलब प्लान के साथ जो वो होता है, मतलब ग्रो वो सब होता है, फिर जाके क्या आएगा, प्लान के होने के बाद फिर फ्लावर उठेगा, फिर जाके क्या होगा, फ्रूट्स, राइट? सो ये है 1 1 5 4 ये वाला, राइट? तो ये हो गया, फिर ये वाला भी हो गया, फिर ये वाला करते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, राइट? सो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट मतलब ये वाला बिकम्स नॉर्थ, राइट? ओके, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट मतलब इसका ऑपोजिट जा रहा है, समझ गया ना, जिस डायरेक्शन में जाना था। सो व्हाट डज वेस्ट बिकम, वेस्ट कब होगा? ये दोनों करने से नॉर्थ की तरफ जाता है, ओके। ये दोनों करने से रुको एक सेकंड, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट, ये है आपका साउथ, ये है आपका वेस्ट। क्या बोला है कि साउथ ईस्ट, ये वाला पोर्शन यदि हुआ तो इट बिकम्स नॉर्थ, मतलब ईस्ट का साइड में होगा, राइट? फिर जाके जब नॉर्थ ईस्ट हुआ, ये वाला सेक्शन, ये मैं दूसरा कलर पिक कर लेता हूँ, जब ये वाला पोर्शन हुआ तब ये क्या हुआ, वेस्ट की तरफ, राइट? वेस्ट, तो वेस्ट कब होगा, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, व्हाट डज वेस्ट बिकम, वेस्ट कब होगा, वेस्ट ये भी नॉर्थ ईस्ट के समय होगा, सिंपल है, बिकॉज उसके लिए इधर से जाना पड़ेगा, राइट? इधर से ऐसा करके, मतलब एक देख रहे हैं ना, ऐसा एक आया, फिर ऐसा एक आया, फिर ऐसा एक आएगा, फिर ऐसा एक आएगा, राइट? ठीक है, ये हुआ ये ए। फिर अभी शॉर्टकट क्या बोला है, शॉर्टकट ऑफ अंडो, अंडो का क्या है, कंट्रोल जेड, राइट? अंडो का तो सिंपल ही है, अंडो का क्या होगा, कंट्रोल प्लस जेड, ओके। फिर इनपुट डिवाइस कौन कौन नहीं है, ओके। इनपुट डिवाइस मतलब क्या, इनपुट डिवाइस क्या है, जहाँ पे मैं अभी क्या यूज कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंटर यूज कर रहा हूँ, राइट? ट्रैक पैड पॉइंटर, ये इनपुट एक डिवाइस है, ठीक है। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड एंड स्कैनर, राइट? अभी इधर में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस तो होगा ही, कीबोर्ड भी होगा। अब आप मुझे ये बताइए, स्कैनर होगा कि नहीं और प्रिंटर होगा कि नहीं, ओके। प्रिंटर, बताइए। स्कैनर तो आप भी एक डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कर रहे हैं, राइट? ये भी काइंड ऑफ एक इनपुट का जैसा है, राइट? इनपुट। बट प्रिंटर क्या हो रहा है, आपको एक पीडीएफ वो दे रहा है, राइट? तो ये होगा इसका ऑप्शन है प्रिंटर। प्रिंटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, राइट? रैम का तो आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंपल है। फिर कौन सा प्रोटोकॉल पे हम लोग ईमेल सेल करते हैं, राइट? सो इसे आप टिपिकली ये समझ सकते हैं, एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट? जो कि फाइल ट्रांसफर जब एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जब ट्रांसफर होता है,
उसके लिए हम लोग FTP यूज करते हैं। HTTP तो आपको पता ही है, वेब के लिए सही है, वेबसाइट के लिए चाहिए, जो कि HTTPS, ये तो पता ही है। S फॉर सिक्योर्ड और T है तो मतलब नॉर्मल। ओके, फिर अ, ये है पॉप थ्री है आपका। एक्चुअली आपका ईमेल में जो डाउनलोड होता है, राइट, किसी एक सर्वर पे जो डाउनलोड करना होता है, तब हमें पॉप थ्री यूज करके हम लोग डाउनलोड करते हैं। और SMPT हम लोग एक सेंडिंग के लिए यूज करते हैं, राइट, सेंडिंग ऑफ एन ईमेल। सो ये क्या है, सेंडिंग ऑफ एन ईमेल, ऑप्शन सी है, राइट। ओके, फिर एक्सेल का क्या है, एक्सेल का फाइल सिस्टम डॉक एक्स तो नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंट का हो गया। PTX से PPT है, TXT है आपका जो टेक्स्ट फाइल है, और एक्सेल, ये रहा एक्सेल। विच इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? MS वर्ड हो गया, नहीं। विंडो क्रोम 11 नहीं, एडोब फोटोशॉप नहीं, ये है विंडोज 11, राइट। URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, बताइए। URL का फुल फॉर्म है, ओके, URL तो आपको पता ही है, लिंक से रिलेटेड, बट आप लिंक के साथ मत जोड़िए। ओके, उसका रियल फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक यूनिफाइड रिसोर्स, ओके, लोकेटर। मतलब एक पोजीशन मुझे लेके जाता है, राइट। सपोज आप गूगल के लिए एक URL है, उसको गूगल ही लेके जाएगा, राइट, दूसरा याहू तो नहीं लेके जाएगा। सो वो एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, राइट, एक लोकेशन की तरह एक काम करता है। ओके, और इसका URL क्या होता है, एक लिंक की जैसा रहता है, राइट। फिर सेव ए फाइल के लिए तो ये सिंपल है, Ctrl+S। LAN के लिए क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी सिंपल है। फिर हम लोग ऐड करने के लिए क्या करते हैं, ऐड ऑफ ऑल वैल्यू, जो कि सम है। एवरेज है, जो कि जितना एवरेज निकले, कि काउंट के लिए है, जितना नंबर ऑफ वो होगा। मैक्स होगा, सपोज 1 से 10, 10 है आपका मैक्स, सम है जितना भी, ये सब प्लस करके, ओके, राइट, सम। फिर अभी हम लोग इंग्लिश में जाते हैं, राइट। अभी इंग्लिश का एक फंडा है, हाँ, जो भी आपको इधर से बुक में मिलेगा वही आपको सिर्फ करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ओके, विद इन दिस पैरा, ओके। आपको जो सच सच लगे वो नहीं। तो अभी ये मुझे ढूंढना है कि क्या बोल रहा है, एक कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल इन द रूरल क्रेडिट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, राइट। कोऑपरेटिव बैंक ब्रिज द गैप बिटवीन फॉर्मल बैंक एंड रूरल बैंक कम्युनिटीज, okay, offer credit affordable interest. They are governed by the RBI and NABARD. Despite several challenges, NPA and government issue, cooperative continues of billion billions of farmers, right? Okay. So कौन कौन इधर में क्या बोला है, ये कोऑपरेटिव बैंक जो कि है वो कौन कौन करता है, नबात और RBI, ये रहा नबात और RBI। फिर ब्रिज बिटवीन, मतलब क्या है ब्रिज, मतलब दोनों का, राइट, जो कि आपका पोर वो सब है, मतलब कंस्ट्रक्टिव ब्रिज तो नहीं है, डिफरेंट वाइडेज भी नहीं है। टू रिड्यूस एंड कनेक्ट, टू रिड्यूस और कनेक्ट डिफरेंसेस, टू क्रिएट प्रॉब्लम नहीं, टू रिड्यूस, ये रहा। कंस्ट्रक्ट ब्रिज नहीं होगा, राइट, मतलब हमें जो डिफरेंस है, राइट, ये एक है, ये दोनों का जो डिस्टेंस है, ये देख। द cooperative banks bridge the bridge gap between the formal bank and rural communities, right। construct bridge नहीं होगा, right, ये तो क्या होगा, to reduce and connect differences। फिर है आपका, which of the following challenges is mentioned in the cooperative bank, right। क्या challenges उन लोग को, despite several challenges such as NPA and government issue, right, non performing asset जो होता है वो सब। what is the main purpose, मतलब क्या है मेन पर्पस, क्या है जो रूरल कम्युनिटी को उसे मतलब वो करना है कि क्रेडिट देना है, राइट। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है कि जितने भी रूरल गवर्नमेंट बैंक्स है उन लोग को मतलब क्रेडिट देना है, ओके। सब मिल, इधर तो अर्बन का कोई है ही नहीं, compete विद प्राइवेट बैंक नहीं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं, राइट, ओके। फिर 35 क्या है, द बैंक डैश implemented new policy to improve the customer, implemented, the bank implemented, okay, she has been working at this bench for 5 years, since नहीं होगा, for होगा, for 5 years, okay, simple sentence है। The manager gave me a motivation speech, motivated speech at the annual meeting, motivational speech, neither the cashier nor the trailer was awarded, okay, हाँ, aware of this fraud, are aware of this fraud, ये कौन सा होगा,
ओके, ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। ओके, मोटिवेटेड देना था, मोटिवेशनल दे दिया, सॉरी। मोटिवेटेड, ओके। मोटिवेटेड स्पीच होगा, राइट। सो इसका क्या है, नाइदर द कैशियर नॉर द टेलर was was ever, ओके, ये मोटिवेटेड है, ईडी होगा। ओके, द लोन डैश approve after the verification of all the token had been नहीं होगा, we is being approved, नहीं, was approved, रुकिए एक सेकंड, had been तो नहीं होगा, the loan is being तो नहीं हो ना, ये तो after verification है, will have future tense भी नहीं है, तो क्या होगा, loan was approved, was, okay। फिर identify the part of the grammatical error, the committee have decided to postpone the meeting, the committee have, रुकिए, committee have, एक, ये have कहाँ से है, ये तो has होना चाहिए ना, has decided, so ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। find the error, he along with his friend were present at the bank yesterday, okay, he along with his friends, okay, were present, ये फ्रेंड्स के बाद ये वेयर कैसे आ गया, ओके, ये रॉन्ग है, ओके, ये वाज होगा, वाज प्रेजेंट होगा। फिर अभी मुझे ये अरेंज करना है, राइट। द बैंक ओपन ए न्यू ब्रांच इन जोरहाट लास्ट मंडे, ओके, द बैंक द लास्ट मंडे, द लास्ट मंडे ओपन नहीं होगा, ओके, ये दोनों नहीं होगा। फिर आर से इन जोरहाट, लास्ट मंडे नहीं, ये भी अच्छे से सेंटेंस नहीं है, ये भी घटा, ये भी गया। क्यू से ओपनिंग ए न्यू ब्रांच अ बैंक इन जोरहाट नहीं, ये नहीं, ये वाला होगा, ओके। द बैंक ओपन ए न्यू ब्रांच इन जोरहाट लास्ट मंडे। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट हम लोग को क्या समझ, आप डिलीजेंट का इसमें सेंटेंस में समझ सकते हैं। आपको यदि मीनिंग भी नहीं पता ना, या आप ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं। लेजी, ये थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है, राइट। केयरलेस, ये भी नेगेटिव। नेग्लिजेंट, ये भी नेगेटिव। सिर्फ एक मतलब पॉजिटिव कर रहा है, हार्ड वर्किंग, तो इसका अपोजिट आंसर है हार्ड वर्किंग। और प्रूडेंट का होता क्या होगा, रेकलेसनेस, ये भी नेगेटिव है। फुलिश, ये भी नेगेटिव है। एरोगेंट, ये भी नेगेटिव है। बट ये वाइज, वाइज हमेशा पॉजिटिव है, राइट। वाइब क्या रहा है, पॉजिटिव, हाँ ये, ओके। फिर ट्रांसपेरेंट का क्या होगा, ट्रांसपेरेंट का सिमिलर जो वर्ड होगा, ट्रांसपेरेंट, ओके, ट्रांसपेरेंट का क्या होगा, ट्रांसपेरेंट है, राइट। ट्रांसपेरेंट का तो आप सोच सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, राइट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि लाइट थोड़ा सा हम लोग देख पाते हैं, विजिबल तो नहीं होगा, ऑनेस्ट कोई सेंस नहीं है, क्लियर क्लियर नहीं होता है, राइट, ओपेक होता है। ओपेक मतलब थोड़ा सा हम विजिबल देख सकते हैं, राइट। फिर एबंडेंट का क्या होगा, एडम, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल तो बहुत सारा है, नहीं, ये बहुत सारा है, ओके, कुछ ज्यादा जा रहा है, ये मोर, ज्यादा। फिर एम्पल, ये भी मोर ज्यादा है। एक्सेस, ये भी मोर है। स्केयर मतलब क्या है, थोड़ा सा लेस है। हाँ, ये है उसका ऑप्शन, राइट। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब टू बर्न मिडनाइट, मिडनाइट मतलब क्या, रात के समय। ऑयल, ऑयल मतलब क्या, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा क्या, नहीं। टू बी लेजी, लेजी रिलेटेड भी नहीं है। टू स्टार्ट ए फायर, ये भी कोई सेंस नहीं है। बट ये है टू वर्क और स्टडी एट मिडनाइट, राइट, ये है इसका ऑप्शंस। टू हार्ड, ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स, मतलब हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या होता है, हार्ड नट मतलब टू हार्ड, मतलब बहुत मेहनत लग रहा है एक किसी को तोड़ने के लिए, राइट। क्रैक करने के लिए बहुत, मतलब ये मेहनत लग रहा है, राइट। टू ए रूड पर्सन, कोई सेंस नहीं है। इजी टास्क, हार्ड का रिलेटेड है, इजी टास्क कहाँ से आ गया। ब्रोकन नट, कोई सेंस नहीं है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यस, दैट इज करेक्ट, ओके, करेक्ट सेंटेंस। each of the students are present, each of the students is present, each of the students were present, each of the students is present, कौन सा होगा? ये प्रेजेंट टेंस में है, राइट, प्रेजेंट टेंस में है, राइट, सिंगुलर भी है, तो कौन सा होगा, each of the students is present, ओके। फिर ये हम लोग
करेक्ट सेंटेंस देते हैं। शी डिडंट वेंट टू द बैंक, शी डिडंट गो टू द बैंक, शी डिडंट गॉन टू द बैंक, गॉन का कोई सेंस नहीं है। शी नॉट गो टू द बैंक, ये भी कोई सेंस नहीं है। डिडंट गो टू द बैंक, डिडंट नहीं होगा। शी डिडंट वेंट टू द बैंक, राइट, ये वाला ऑप्शन है। इंटीग्रिटी का क्या होता है? इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी मतलब एक साथ, क्लोजेस्ट मीनिंग, ओके, मतलब एक साथ, क्लोज, टू बी ऑनेस्ट, अच्छा से, मतलब एक साथ सब मॉरल रिलेटेड है, राइट। डिसऑनेस्ट ये भी नेगेटिव है, करप्शन ये भी नेगेटिव है, डिसेप्शन ये भी नेगेटिव है, मॉरल अपराइट ये है करेक्ट आंसर, ओके। द वर्ड सॉल्वेंट इन द बैंकिंग मींस सॉल्वेंट, बैंक से रिलेटेड है, राइट। सॉल्वेंट क्या होता है? मतलब काइंड ऑफ एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, राइट। सॉल्वेंट मतलब क्या है? जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब सॉल्वेंट ये सब होता है, राइट। सो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट मतलब क्या है? जो आप ये ऑप्शन ही देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अनेबल टू पे डेब्ट, ये नेगेटिव एक सेंटेंस है, राइट। फिर ए टाइप ऑफ लोन, ये भी एक लोन की तरफ है। लिक्विड क्लियरिंग, क्लीनिंग लिक्विड, ये भी एक नेगेटिव का है। एबल टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ये है इसका सॉल्वेंट, ओके। ये पॉजिटिव एक मीनिंग है, राइट। आप ऐसे करके आप सेंटेंस को वो सब देख सकते हैं। Which of the sentence uses present perfect tense correctly, right? Present perfect, present के लिए क्या 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 होगा? Present perfect tense के लिए आपको she is went तो ये इसमें चला गया, पास्ट में चला गया। she have के साथ gone कैसे लग रहा है? ठीक है। had तो आपका पास्ट में चला गया, has, हाँ ये वाला, has gone to the bank, right? Correct of the choose the correct passive voice of manager signed a check, okay। manager signed a check, इसका मतलब करेक्ट वॉइस निकल रहा है। द चेक, द चेक आया। इज, हैज, वाज कौन सा होगा? राइट, द चेक तो आ गया, सब कुछ राइट है। साइन बाय कौन सा होगा? बता पाएंगे? आप देख पा रहे, ये जो सेंटेंस है इसमें ईडी लगा है, राइट। ईडी होने से तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट होने से क्या होगा? द चेक, ईडी है, ईडी के कारण क्या होगा? वाज, ओके, सिंपल पास्ट टेंस, वाज साइंड, ईडी है ना, ईडी के कारण हुआ, वाज साइंड बाय द मैनेजर। तो ये वाला कौन सा सेंटेंस? बी है। अभी क्राइटेरियन है, हम लोग तो समझते रहते हैं ना। सपोज से जॉब का पोस्ट निकला है, पोस्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तो एक नहीं रहता ना, आपको बीटेक करना पड़ेगा, फिर जाके आपको कंप्यूटर आना पड़ेगा, वैसा होता है, राइट। बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन रहता है, तो इसका प्लूरल क्या है? क्राइटेरिया, ओके। हाँ, अभी हम लोग मैथ्स सेक्शन पे जाते हैं, ओके। इसका सिंपल है, बहुत मस्त हम लोग यूज करेंगे, ओके। मैं आपको 2 सेकेंड देता हूँ, आप पॉज करके देखिए वीडियो को और ये सॉल्व कीजिए। सो ये आप देख सकते हैं, बहुत मस्त का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। ऑफ तो नहीं है, डी, डिवाइड, डिवाइड, ये दोनों डिवाइड करने से 2, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 112 आएगा, ठीक है। और इसको पहले हम लोग प्लस करेंगे, बट अब प्लस माइनस करके भी सेम ही रिजल्ट आएगा, तो ये +4 होगा। इसको हम लोग +4 करेंगे, कितना? 116, ऑप्शन ए है करेक्ट, ओके। फिर इसका ये हमें करना है, ओके। ऑफ दिस, ओके, फिर 480 प्लस, परसेंटेज है, परसेंटेज को हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय ऑफ, ऑफ क्या? ऑफ मतलब ये आएगा 160 आएगा, ओके, राइट। 160, ये 0 0 कटा, ओके। एक्चुअली तो ये 4 से ही डिविजिबल है, ओके। मैं इससे शॉर्ट ही काट काट देता हूँ, इससे अच्छा 440, राइट। सो इसके कितना होगा? 40 प्लस 480, दैट इज 520, ओके। 520 आया। अभी 520 का हमें 3/4 निकालना है, ओके। सो ये निकालने के लिए 1 इधर जाएगा, 12, तो फिर 3 130, और रुकिए, 130 नहीं, 1 इधर जाएगा, राइट। हाँ, 130, 130 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 0, 3 3 जा 9, और एक आया और 390, ये है इसका ऑप्शन, राइट। सिंपल है। अभी 8 और 9 डिविजिबल बाय ये, 8 तो क्या है? इवन है, और ये क्या है? ऑड है। इसे हम कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर वो 8 से भी जाता है और इससे भी जाता है, राइट। वो हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल है। आप
जब भी ऐसा टाइप का सवाल आएगा ना कि कैसे करके सॉल्व करना है, इसका एक ट्रिक है, राइट? इसको मैं इधर बॉक्स में कर देता हूँ। जब भी ऐसा टाइप का सवाल आएगा, जितना भी हम लोग का नंबर है, सपोज एक नंबर है वन, ओके, हाँ, 1512, इसे 8 या 9 से डिविजिबल करना है, तो क्या करो, इसको सब प्लस कर दिए, 1 + 5 + 1 + 2। ऐसे हम लोग करने से कितना आएगा, 6 7 8 9। ओके, हाँ, हाँ, ये 9 से ओके आ रहा है। फिर आप बाकी सबका देखिए, कितना कितना है, मैं इधर में कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4, इस सबको हम लोग को प्लस करने से कितना आएगा, 1 से 3, 3 3 जा 6, 6 + 4 दैट इज 10। ओके, सेकंड का कितना आया, पहले का कितना आया था, मैं ऊपर का ये रब कर देता हूँ थोड़ा सा, मतलब क्लीनलीनेस के लिए। ओके, सो इसका कितना आया, 9 आया, इसका कितना आया, 10 आया, इसको हम लोग प्लस करेंगे, कितना आएगा, 1 + 5 + 6 आया, 6 + 3 दैट इज 9, 9 + 6 दैट इज 9 + 6 दैट इज 15, ये 15 आया। और ये 1600, तो ये 7 आएगा, राइट? 7 आया। अभी ये सब में से आप 8 और 9 से कौन सा डिविजिबल कर सकते हैं, ओनली ये वाला, राइट? मतलब पहला वाला, राइट? पहले वाला 9 से तो एटलीस्ट डिविजिबल जाएगा, राइट? बाकी कोई जा सकता है डिविजिबल 9 से? नहीं। सो ये है इसका आंसर। ओके, ऐसा करके आप शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं। अभी मुझे इसका एलसीएम निकालना है, सिंपल है, एलसीएम का तो फंडा सिंपल ही है, 12 18 24। अभी इसका निकालो, एक सेकेंड, इसका निकालो, कितना जाएगा, 2 से 6, ये 8 होने से दैट इज नथिंग बट, इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से भी तो चली जाएगा, इतना कौन इतना माथा मार रहा है। इसके लिए 6 से जा रहा है, राइट? 6 2 जा 12, ये है 6 3 जा 18, और 6 4 जा, तो 6 इसका कॉमन है। ओके, आप इस इधर से भी कर सकते हैं, जो आपका मन लगे, दो ट्रिकी है। ये 6 से जाएगा, ये 9 से, और ये 12 से, और ये आप 3 से कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, राइट? ये सब तो और एक डिविजिबल जाएगा, 2 1 3 2, 2 3 जा 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 36, मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 2 72। इसका ऑप्शन है 72। ओके, सिंपल है फंडा। अभी एक देखते हैं, a shopkeeper marks scored a shopkeeper marks is good as 40% above the cost price and give 10% discount. What is the profit? प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट जब होता है जब आपका जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी, सेल प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस जब आएगा, ये पॉजिटिव में आना पड़ेगा, राइट? ओके, और ये सब कब होगा, डिस्काउंट उस्काउंट वो सब के काउंट के, जब भी हम लोग को ऐसा टाइप का प्रॉफिट या कोई नेट हम लोग को निकालना हो, उसके लिए एक फॉर्मूला है, राइट? नेट की यूनिवर्सल कैसा है, A + B प्लस A.B/100। ओके, ये करने से हम लोग को एक निकलेगा, मैं एक इधर बना के रख देता हूँ, आप ये पीडीएफ बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। ओके, नेट कुछ कोई भी हम लोग को परसेंटेज निकालना हो तो A + B प्लस A.B/100। ओके, ये अपना ट्रिक फॉर्मूला फॉलो करने से हो जाएगा। सो अभी ए कौन है, ए है, सपोज 40%, ओके 40 है, डिस्काउंट कितना है, -10 है, और ऊपर में कितना जा रहा है, प्लस 40 - 10/100, इट इज नथिंग बट 0 0 0 0 कटा, तो ये कितना आ गया, 4। सो दैट इज नथिंग बट 30 - 4 आया, राइट? ये दोनों करने से 30 आएगा, और ये कट कट करने से 4 आएगा, दैट इज नथिंग बट 26। सो 26%। ओके, सो ये एक ट्रिक है, ये आप कर सकते हैं, नहीं तो टाइम बहुत सेव करना पड़ेगा, राइट? हमें हम लोग के पास इतना टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35% ऑफ ए नंबर इज 280, 60% ऑफ दैट नंबर कितना होगा? ओके, सपोज 35%, इसका एक ट्रिक है, राइट? इसका हमें इतना लॉन्ग में नहीं जाना है। 35% ऑफ किसी एक नंबर का, एक्स का, जो दी आंसर है 280 हुआ, राइट? सो 60% का कितना होगा, 60% ऑफ एक्स इज कितना होगा? ये इसका कितना है, काइंड ऑफ एक डबल के जैसा है, राइट? डबल परसेंटेज है, इसका 70 आएगा, राइट? 70 इसका डबल है। सो इसका अप्रोक्स
डबल करने से ये भी थोड़ा सा हायर रोल लेगा, वो भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। नहीं तो सिंपल से मैं फॉर्मूला एक बता रहा हूँ, वो आप कर लीजिए। 1% का निकल लेने से भी हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट 280/35 मल्टीप्लाइड बाय 60। ये भी करने से भी आपका निकल जाएगा आंसर। ये आप करने से सिंपल से ये कट कट करने से आपको निकल जाएगा। ये कितना होगा, 5 से यदि मैं काटा ये 12, ये 7, और इससे मैं काटा तो ये 40। 40 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज समथिंग बट 480। ओके, फिर हम लोग दूसरा में चलते हैं। ए बॉट ए टीवी इज बॉट इन 12,000 रुपीज एंड सोल्ड एट दैट। तो गेन कितना हुआ, मतलब कितना कितना का वो हुआ, 1240, सॉरी, दो 2,400 रुपये का मुनाफा हुआ, राइट। ये इसका प्रॉफिट हुआ, राइट। ये तो प्रॉफिट है, तो इसका गेन परसेंटेज क्या होगा? परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते थे, अब बताइए। इसका सिंपल है, ओके। मुझे अभी परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के क्या करूँ, जो मेरा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आएगा, राइट। प्रॉफिट इतना हो रहा है, ओके। मतलब सोल्ड में जितना किया है डिवाइडेड बाय जितना मेरा ओरिजिनल था, बाय मेरा जो ओरिजिनल होगा, राइट। सो ये करने से कितना आएगा, 2400 डिवाइडेड बाय 12,000 दैट इज नथिंग बट 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 करने से ये 50। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इधर गलत कर दिया। तो ये 20 होगा, और मल्टीप्लाइड ये कितना परसेंटेज में है, तो ये कितना होगा, 20%। ये सिंपल है, ओके। मुझे अभी गेन करना है, तो मैं इधर एक फॉर्मूला बना देता हूँ और एक टेबल गेन के लिए, राइट। गेन आपका प्रॉफिट हुआ, इसका मुझे परसेंटेज निकालना है। तो क्या करूंगा इसके लिए, सपोज मेरे एक नंबर है, वेरिएबल है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मतलब कितना, मतलब जो अभी मैंने सोल्ड किया, राइट, इसमें मैंने सोल्ड किया है माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल, इसका परसेंटेज, ओके। परसेंटेज नहीं, मल्टीप्लाई, यदि परसेंटेज परसेंटेज नहीं तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 भी करने से भी चलेगा, वो परसेंटेज ही निकालना है, ओके। वो तो आपको बताइए, शॉर्ट ट्रिक, ओके। जितना हो सके हम लोग समय बचाएंगे, ठीक है। अभी इफ ए डीलर सेल्स ए गुड एट 5% लॉस एंड इंस्टेड ऑफ 5% गेन, ही गेट 120% लेस, ओके। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हाँ, ये भी सिंपल ही है। सो एक डीलर है जिसका 5% लॉस हुआ है, राइट। 5% लॉस में उसने बेचा है, -5% में उसने बेचा है। सो उसमें उसको मिला 120 रुपीज। वो यदि वही प्राइस को उसे यदि 150 में वो यदि बेच देता, तो कितना आता, वही उसका प्राइस कितना होता, राइट। उसका उसको कम मिला है। सपोज 100 रुपया था, उसका 5% घाटा में बेचा तो कितना 95 आया, और 100 रुपये को यदि प्रॉफिट में बेचता तो कितना आता, 105 रुपीज, ऐसा करके वही है। ये जो 95 है, ये है 120, राइट। सो अभी हम लोग को इसको निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, ये सिंपल का ये फॉर्मूला यूज करके। इसका एक ट्रिक है, राइट। अभी गेन कितना हुआ है और लॉस कितना है, टोटल परसेंटेज कितना हुआ है। 5% मेरा लॉस हुआ है और 5% मेरा गेन हुआ है, राइट। तो टोटल कितना है, 10% हुआ है, राइट। 10% कितना हुआ, 120। 120 का मैं 10% निकालू तो कितना आएगा, मतलब 10 के साथ मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ कितना, 1200 रुपया। इतना शॉर्ट ट्रिक से निकालो, ओके। इतना समय नहीं है हम लोग के पास। मैं इधर में ट्रिक टेबल में लिख देता हूँ। इसमें क्या करना है, यदि मुझे अभी मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, गैप निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ गैप। सपोज 5% मेरा प्रॉफिट क्या है, ओके। मतलब जो प्रॉफिट है प्लस लॉस है, जिसका परसेंटेज है, मल्टीप्लाइड बाय मुझे कितना वैल्यू मिल रहा है, राइट। वैल्यू मिल रहा है, ओके। ठीक है, अभी हम लोग ये वाला करते हैं, जो कि है एवरेज एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 48। 5 नंबर का यदि मैंने एवरेज किया तो 48 आया। 1 नंबर एक्सक्लूडेड, ओके। एक्सक्लूडेड मतलब निकाल जाना, मतलब एक निकल गया, तो कितना आया, एवरेज बिकम 45, मतलब घट गया। सो व्हाट इज द नंबर दैट एक्सक्लूडेड, मतलब जितना भरा है वो कौन होगा, कितना होगा, राइट।
इसका सिंपल सा एक ट्रिक है, राइट? उतना हम लोग हार्ड में नहीं करेंगे। आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, तो आप एक काम कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वो आंसर निकल जाएगा। सो ये कितना था? 5 मल्टीप्लाइड बाय 48, दैट इज नथिंग बट 0 और 4 था, तो ये होगा 240, राइट? अभी एक निकल गया, राइट? 4 इंटू 45, इसका एवरेज करने से कितना होगा? ये प्लस करने से कितना होगा? 5 4 जा 22, 4 4 जा 16, 16 18 180। इसका डिफरेंस कीजिए कितना? 60। दैट इज सिंपल। ओके, जब ऐसा करने हो तो हम लोग एवरेज का जब भी करना तो ऐसा करके हम लोग करते हैं, राइट? मैं इधर ट्रिक टेबल में लिख देता हूँ, जब भी एवरेज का रिलेटेड होगा। ओके, एवरेज का जब भी होगा तब हम लोग क्या करेंगे? 5 इंटू 48 ऐसा हम लोग किए, उसका एवरेज निकलने से कितना होगा? 240 आया। फिर 4 इंटू 45, इसका कितना आया? 180 आया। तो इसका डिफरेंस करने से 60 60 है इसका एक्सक्लूडेड। ओके, इंक्लूड होने से हम लोग प्लस करेंगे, राइट? ये एक्सक्लूडेड है। ओके, ए बैट्समैन एवरेज 10 इतना है, 11th पे इतना आया, न्यू एवरेज क्या होगा? सिंपल ही है, वही सेम फॉर्मूला, 10 इंटू, इसे हम लोग एक ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे, राइट? जो पहले ऊपर में हम लोग जो ट्रिक यूज किया था मल्टीप्लिकेशन, वही इसमें भी हम लोग यूज करेंगे, बट थोड़ा सा इजी वे करके, राइट? तो देखते हैं कैसे करते हैं। सो इसमें 10th में गया 11th, दैट इज व्हाट? 10 मल्टीप्लाइड बाय 38, दैट इज 380, राइट? और 11th में कितना किया? 68, मतलब 11th मल्टीप्लाइड बाय कुछ होगा इक्वल्स टू, ये इसके साथ प्लस करना पड़ेगा 68, तब जाके ना इसका एवरेज निकलेगा, राइट? सो इसका यदि मैंने प्लस किया तो कितना आया? अप्रोक्स 8 4 4, राइट? और इसे 11th इनिंग है, इसका न्यू एवरेज निकालना है, दैट इज क्या निकलेगा? 40.72 अप्रोक्स निकलेगा। यदि मैं ट्रिक करके करूँ तो ये अप्रोक्स कितना है? क्लोज कितना आ रहा है? 41 आ रहा है, राइट? 41, ये 50 40.5 नहीं होगा, ये 41 होगा, राइट? यदि मैं अप्रोक्स लेके चलूँ, ये शॉर्ट है। ओके, कभी कभार ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। सो अभी क्या बोला? ये वाला ऑप्शन 480, 4800 डिवाइडेड अमॉन्ग द रेशियो कितना कितना? 3:4:5। ओके, रेशियो के साथ निकालना, तो बी का रेशियो क्या है? सो इसमें हम लोग को सिंपली है, ये प्लस कर दो, कितना हो रहा है? 3 + 4 + 5, दैट इज नथिंग बट 9, 3 होगा 12। ओके, 12 के साथ हमें डिवाइड करना है सिर्फ, 12 12 12। अभी हम लोग को किसका निकालना? बी। मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, कितना आएगा? ये आएगा अप्रोक्स 400। ओके, 400 आ रहा है, बी का है वही है ना, 400 आ रहा है, राइट? 400 400 400 कितना आ रहा है? 1600। सिंपल है। ओके, शॉर्ट करना। ओके, फिर इसका क्या है? इफ 4 वर्कर्स कंप्लीटेड जॉब इन 10 डेज, मतलब 4 वर्कर को 10 दिन लगा, तो कितना, हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट इन 5 डेज, राइट? कितना वर्कर चाहिए होगा तो 5 दिन में होगा? ये तो देखा देखी है, इसको डिवाइड बाय 2 करो तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 वर्कर्स चाहिए। ओके, ये इसका डबल ही है, ये देखा देखी अब आंसर निकल रहा है। फिर जाके सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट और इतना इतना पर एनम आफ्टर 2 इयर्स? सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था? पी आर टी बाय 100, राइट? पी कितना है? प्रिंसिपल 8000, मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है? रेट कितना चल रहा है? 12%। और कितना समय के साथ चल रहा है? 2.5 भी है। 2.5 डिवाइड बाय कितना होगा हम लोग का? 100 से अगर साथ करना है, राइट? ये यदि मैं करूँ, दैट इज अप्रॉक्स, रुकिए, हाँ, ये और ये करने से ये आ जा रहा है कितना? 40 ये 20। ओके, ये 20 आ रहा है, तो इसमें 20 होगा, 2400। ओके, 2400, ये पी आर टी बाय 100 करने से भी इसका आंसर निकल जाएगा। ओके, 2400 से हम इसका आंसर है। हाँ, फिर आ रहा है सम डबल इट्स 8 years at simple interest, व्हाट इज द रेट पर इंटरेस्ट? ये भी सिंपल ही है। ओके, इसका भी आप सेम पीआरटी से भी कर सकते हैं, पर दूसरे के तरीके से भी कर सकते हैं। सो इसका भी सेम ही सिंपल है, फॉर्मूला वही लगाना।
एस आई इक्वल्स टू पी आर टी है बाय 100। बट इधर में क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट है वो सम ऑफ डबल है, मतलब इन शॉर्ट क्या बोल रहा है कि ये जो पी है प्रिंसिपल अमाउंट है वो एस आई के बराबर है, एस आई इक्वल्स टू पी। ओके, सो वही हम लोग को करना है। सो इसे यदि मैं बढ़ रहा हूँ तो P इक्वल्स टू P/T/100। ओके, T का वैल्यू तो पता ही है, मल्टीप्लाई बाय 8 है। R हम लोग को निकालना जो कि रेट है, PP तो कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ? R इक्वल्स टू 100/8, दैट इज नथिंग बट 12.5%। सो ये है आपका रेट। ओके, सिंपल है। मैं इधर फॉर्मूला टेबल पे मैं लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P/T/100, राइट। सो अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल है फंडा। पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे, फिर हम लोग इंटरेस्ट पे जाएंगे, राइट। अमाउंट का क्या है? पी प्लस R/100/T। ओके, ये अमाउंट हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है? अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में जा रहे हैं, जो कि ए माइनस पी में होता है, अमाउंट माइनस पी। और अमाउंट का फॉर्मूला तो अभी अपने को दिखा कि लाइक P of 1 plus R by 100 by T है टाइम ऑफ P। ओके, सो ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। और ये सिंपल इंटरेस्ट। सो वो हम लोग कर लेते। अमाउंट क्या है? अमाउंट हम लोग को निकालना है। P क्या है? P है 5000। 1 प्लस R कितना है? 10% चल रहा है, 10% होने से ये भी 10 होने से 1/10, राइट। बाय टी कितना है? 2 साल के चल रहा है, सो वो कितना आएगा? 5000 मल्टीप्लाइड बाई 11/10। ओके, 10 होने से 100 आ जाएगा, और ये 11 होने से 1 to 1 होगा, राइट। 1 to 1, ये दो दो जीरो कट गया, तो ये कितना होगा? 50166050, राइट। ये आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है। ओके, अमाउंट कितना आ रहा है? अभी हम लोग अमाउंट देख रहे हैं। अमाउंट आ रहा है 6050, और हमें सी आई निकालना है। ये तो अमाउंट हो गया माइनस पी। पी कितना आ रहा है? पी है आपको 5000, सो कितना निकलेगा? 1050, दैट इज द राइट आंसर, राइट। सिंपल है, ये तो ट्रिक मैंने लिख दिया है। फिर अभी हम लोग वर्किंग डेज पे जाते हैं फिर से नेक्स्ट। ओके, ए कैन डू द वर्क इन 15 days एंड बी कैन डू द वर्क इन 20 days, राइट। टुगेदर ये कंप्लीट करने से कितना समय लगेगा? इन शॉर्ट है वही। जब भी ऐसा वर्किंग का मतलब ये वाला क्वेश्चन है, तब हम लोग ये सिंपल फार्मूला यूज करेंगे। ओके, जो कि है ए का कितना चाहिए? 1/15 चाहिए, और बी का कितना चाहिए? 1/20, राइट। ये दोनों को हम लोग सम करेंगे। 1/15 प्लस 1/20 कितना आ रहा है? 300 करने से 300 करने से इधर 20 प्लस 15, दैट इज नथिंग बट 35/300, राइट। आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं 5 से जो किया, सो दैट इज नथिंग बट 5 से मैंने काटा तो ये 7, ये 60, राइट। सो ये दो टुगेदर यदि काम करेगा, ए एंड बी यदि टुगेदर काम कर रहा है वर्किंग, राइट, ये वर्क रिलेटेड है। सो ये करने से कितना आ रहा है? 7/60। बट अभी हम लोग को क्या चाहिए? टाइम चाहिए, राइट। टाइम जब भी हो जस्ट इसे उल्टा कर दो, 60/7 कर दो, दैट इज नथिंग बट अप्रॉक्स कितना आएगा? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 हो रहा है, राइट। तो 7 8 जा 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, सो क्लोज है ये 8, राइट। ये वाला आंसर है। फिर अभी हम लोग को ये निकालना है, ट्रेन का लेंथ निकालना है, और कितना पोल्स है, और स्पीड कितना है। सिंपल है ये भी, राइट। सो मुझे पता है स्पीड है, ये v है, ये सिंपल है। ओके, हमें अभी स्पीड निकालना है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। डिस्टेंस कितना है? 150, टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स, तो ये कितना निकाल रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड। बट हमें कितना किस में चाहिए? किलोमीटर में चाहिए, राइट। हम लोग को किलोमीटर में चाहिए, तो इसमें हम लोग 5 बाई दैट इज सॉरी 8/15 करेंगे, 8/5 करेंगे। सो ये 3 निकलने से 3 8 कितना होता है?
54, राइट, 54 किलोमीटर पर आवर, दैट इज दी। ओके, सिंपल है भाई। देखिए मैं इधर कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। अभी हम लोग को ये है डिस्टेंस है, सिंपल है। जब भी हम लोग को स्पीड निकालना होता है, राइट, तो मैं इधर लिख देता हूँ। स्पीड का क्या है, मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये मीटर है ऊपर में जा रहा है, सेकेंड उसमें जा रहा है। अभी हम लोग को ये मीटर और सेकेंड, यदि इसमें हम लोग को मीटर पर सेकेंड को हमें यदि आवर किलोमीटर पर आवर लेना है, सो हमें 18/5 करना है, राइट। 18/5 बड़े से छोटा, राइट। इसे हमने से मल्टीप्लाई करने से भी चलेगा। यदि उल्टा हुआ तो हमें, यदि ऐसा करके करो, किलोमीटर से मीटर लेना हो तो फिर हमें 5/18 करना पड़ेगा, राइट। यही है। फिर ये है बोट ट्रेवल्स। अब अभी इसका देखते हैं। सो इसका सिंपल है। पहले हम लोग अपस्ट्रीम का एक में ट्रिक दिखाता हूँ, राइट। अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ये करंट है और ये है बोट, राइट। सबका डिस्टेंस रहेगा और टाइम रहेगा और ये वेलोसिटी, राइट, ऐसा करके रहेगा। ऐसा करके हम लोग को निकालना है। डिस्टेंस क्या है, 36 है। समय कितना है, 4 आवर्स है। इसमें कितना डिस्टेंस है, 36, आवर कितना है, 3। डिवाइड करने से इसका वेलोसिटी कितना निकलेगा, 9, और इसमें 12, राइट। 9 किलोमीटर पर आवर और ये 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। अभी इसका करंट निकालना है। फॉर्मूला है, जब भी ऐसा हो रहा है, बोट ऐसा जा रहा है, बोट यदि ये डाउन स्ट्रीम है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जाने से तो इसका करंट का भी कुछ स्पीड रहेगा। बोट प्लस करंट का स्पीड इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम, राइट। सो बोट का अभी बी है। ओके, मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। सो क्या हो रहा है कि बी प्लस सी, बोट और ये डाउन स्ट्रीम के समय, ये कौन सा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना है, दैट इज नथिंग बट 12, राइट। अब बोट यदि अपस्ट्रीम में जाएंगे तब कितना होगा, डी, सॉरी, अप, अपस्ट्रीम के लिए ये अप होगा, यू, अप। सो ये है 9। इसका यदि मैंने डिफरेंस निकाला तो इधर में देखिए, ये तो अपस्ट्रीम हो गया, 12 हो गया, और ये सॉरी ये डाउनस्ट्रीम हो गया और ये अपस्ट्रीम हो गया, राइट। अभी हम लोग इसको क्या, हम लोग को क्या चाहिए, करंट चाहिए, राइट। अभी हम लोग को इसका क्या चाहिए, करंट चाहिए। सो हम लोग इसका करंट निकालेंगे। करंट निकालने के लिए माइनस माइनस कर दिया, ये दोनों से तो सब्ट्रैक्ट हो गया, ये दैट इज नथिंग बट ट्वाइस सी, एंड ये यदि मैंने माइनस कर दिया तो ये कितना आएगा, 3 आया, राइट। सो c इक्वल्स टू 3/2, दैट इज नथिंग बट 1.5, राइट। सो इसका आंसर है 1.5, राइट। सिंपल है। ओके, ऐसा हम लोग करेंगे। फिर सेकंड में साइड इसको लेते हैं। ओके, हाँ। फिर ये बोला है कि रेशियो फादर ऑफ सन, ओके। ये मैं फादर और सन का मैं रेशियो ले लेता हूँ। फादर एंड सन का रेशियो है 5:2, राइट। देन आफ्टर 8 years, मतलब f प्लस 8, 8 years क्या कितना होगा, f प्लस 8 डिवाइड बाय s प्लस 8, दैट इज नथिंग बट 3/2, राइट। सो अभी इसको हम लोग को सॉल्व करने से मिल ही जाएगा फादर का एज कितना है, परसेंटेज कितना है, राइट। सो मैं इधर कर देता हूँ, और इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, राइट। मैं फॉर्मूला में ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट, सो आप लोग को भी याद रहे। ओके, ये मैं आप लिखा हूँ। इसके लिए क्या होगा, बोट का जितना भी स्पीड है, ये वेलोसिटी का रिलेटेड है, राइट। ये v लिखा है मैंने, वेलोसिटी, वेलोसिटी। यदि मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूँ तो बोट माइनस करंट होगा, ये है करंट का वेलोसिटी, राइट। और मैंने डाउनस्ट्रीम जो दिख गया, ओके, वेलोसिटी के रिलेटेड, तब बोट प्लस करंट होगा, राइट। सिंपल है फंडा, ये है, ये नदी है, ये आपका बोट है, ये करंट है। करंट नीचे जाने से आपका स्पीड हो जाएगा, राइट। अगेंस्ट में जाने से इसका नेगेटिव होगा, दैट इज सिंपल। सो अभी इसका देखते हैं, इसका क्या क्या है। फादर का जो एज है, मैं इधर कर दे रहा हूँ। सो दैट इज नथिंग बट 2f इक्वल्स टू 5s, राइट। एक ये वाला इक्वेशन बनाया, फिर ट्वाइस f प्लस 16 इक्वल्स टू 3s प्लस 24, राइट। इसको इसको काटने से ये 8 आ जाएगा, राइट।
प्लस 8 आ जाएगा राइट। इससे यदि हम लोग ओके माइनस करने से तो ये पूरा का कैंसिल आउट ही हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट। सो एक काम करते हैं, हम लोग प्लस कर देते हैं, नहीं माइनस करने से भी चलेगा, माइनस कर देते तो फिर एक बार में कैंसिल करने से भी वो हम लोग को एक्स्ट्रा में मिल जाएगा राइट। ये दोनों माइनस हो गया ओके। फिर ये इधर जाने से 8, आप इधर में +8 इधर में भी लेके जा सकते, +8 राइट। सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, बिकॉज 16 और वो था ना राइट, 24 था, तो ये माइनस हो गया -8। सो इधर माइनस माइनस से +8 हुआ, और इधर करने से ट्वाइस ऑफ एस, मतलब एस का एज कितना है, दैट इज नथिंग बट 4 राइट। सो प्रेजेंट एज में जाना है राइट, तो इसमें हम लोग ये क्वेश्चन में डाल देते f+8 दैट इज नथिंग बट ट्वाइस एफ होगा, और ये 16 होगा, इक्वल्स टू 16 +16 ऑफ ये करने से 3 ऑफ एस कितना है, 4 है, प्लस 24 है राइट। ये कितना हो रहा है 12, ओके ये इधर से माइनस करने से कितना होगा 8 हो जाएगा राइट, मैं डायरेक्ट इधर में कर रहा हूँ। सो ये करने से +8 हो जाएगा, 12 और 18 कितना हो रहा है, 12 और 8 कितना हो रहा है 20। सो एफ कितना है 10 होगा राइट, ओके 10 हो रहा है। बट अभी क्या बोला है, एक सेकंड, ओके मैंने थोड़ा शायद गलत कर दिया, एक सेकंड। हाँ इसका तो आंसर तो 10 ही निकल रहा है, 10 निकल रहा है, बट ऑप्शन में नहीं है राइट। सो ये वाला ऑप्शन इधर में नहीं है, तो इसमें कोई भी नहीं है, बिकॉज फादर्स का एज 10 है राइट, और सन का एज कितना है, दैट इज नथिंग बट 4 ओके। ऐसे सेम ही करना है, इधर में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दिया होगा तो हम लोग ऑप्शन में पिक करेंगे, बट ऑप्शन नहीं दिया है राइट, सिंपल है। अभी हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। हाँ इसमें क्या दिया है, गीता, रीता का जो एज है, रीता इज ट्वाइस ओल्ड एज गीता ओके, 10 years अगो ओके। सो 10 years पहले, ये -10 में जा रहा है, 10 years पहले रीता वॉज 4 times ओल्ड एज गीता राइट, तो प्रेजेंट में कितना होगा ओके। 10 years मतलब क्या, r-10, और इधर में -10 होगा राइट, ये होगा, ये दो इक्वेशन निकल रहा है। सो अभी हम लोग को रीता का एज निकाल रहा है राइट। सो r डायरेक्ट हम लोग, हाँ 2g -10 इक्वल्स टू 4g -40 राइट। सो दैट इज नथिंग बट 2g इक्वल्स टू, ये दोनों को कैंसिल करने से और इधर जाने से 30 निकल रहा है राइट, g इज नथिंग बट 15 राइट। सो g निकल गया, तो ये कितना होगा 30 होगा, 2 इक्वल्स टू 15 कितना हो रहा है 30, 30 इज द एज राइट। ये है करंट एज ऑफ ये ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ अभी इसमें लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, जैसे कि 2/3 है, 5/8 है, सो इसमें है 2/3, 5/8, 7/11 और है 3/5 राइट। सो अभी हम लोग देखेंगे इसमें से लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट को लाने के लिए एक नंबर पे लाना पड़ेगा राइट। सो इसका सिंपल एलसीएम निकाल देते हैं, और 5 इसका यदि मैं करो ये नहीं आएगा ओके, इसे हमें मल्टीपल ही करना पड़ेगा राइट। सो ये कितना हो रहा है 55 24 ओके, 55 multiplied by 24, that is nothing but यही रख देते हैं, यही शॉर्टकट में रख देते हैं। सो इसका कितना आएगा 88 मल्टीप्लाइड बाय 5। एक ये एक है कि ये जितना भी बेस है उन लोग को इक्वल कर दो, उसके बाद कंपेयर करो, या और एक ऑप्शन है जो कि तुम डिवाइड करके भी तुम्हें आंसर निकल सकता है राइट, डिवाइड करके भी तुम्हें अच्छा मतलब आंसर निकल, कि सपोज तुम्हें ये बेस नहीं बढ़ाना राइट, मैं आराम से मैं डिवाइड ही कर दे रहा हूँ सब लोग को, डिवाइड कर देने से कितना होगा 3 2 दैट इज नथिंग बट 0.20 आया, 3 सॉरी 6 आया, 0.6 आया, तो 18 राइट।
फिर 2 आया 667, इसका कितना है ना 0.67 आ रहा है राइट इन शॉर्ट। फिर 8/5 का करेंगे अभी, 8 और ये 5 इधर में रखने से 0 आ जाएगा। 7 8 56, 7 8 56, तो 7 6 48, फिर 2 बचा 0, 16 राइट। सो 0.62 आ रहा है। ओके, सो ये थोड़ा सा छोटा है राइट। अभी 11/7 हम लोग करेंगे तो 0.0 आया, इधर 7 नहीं आएगा तो 6 आएगा, तो दैट इज नथिंग बट 66। 4 आया तो 0.4 मतलब 3, मतलब 0.63 है राइट। और इसका कितना है 3/5 राइट। 3/5 को हम लोग लास्ट करेंगे, देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। 2 नंबर करने से भी चल जाएगा, कितना है 3.0 आने से 630 राइट। तो इसमें तो कैंसिल ही हो रहा है, सो 0.6 आ रहा है राइट। सो अभी कौन सा बड़ा है 0 है, इसमें से सबसे बड़ा ये है, दैट इज दिस राइट। कभी कभार थोड़ा सा समय लग सकता है। अभी ये है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 0.3 इन द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म राइट। तो 36 फ्रैक्शन में डालो, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो राइट। रुको, इससे अच्छा मैं एक और एक ट्रिक है राइट, मैं ऐसे देखता हूँ। फ्रैक्शन में ले रहा है राइट, 0.3 है, ये है तो 0.36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, काटो इसको, काटने से कितना आएगा, तुम ये काटने से ये जाएगा तुम्हारा 36 राइट। 4 से काटने से भी हो जाएगा, 4 से 9 और 4, हाँ 9/5 आया राइट। सिंपल है, फ्रैक्शंस में लेना था, ठीक है। अभी हाँ, अभी हम लोग डायरेक्शन पे स्टडी टेबल पे जा रहे हैं। ओके, सो क्या हुआ कि ये बैंक का यार है, सेविंग्स है, और ये एफडी है राइट। सो टोटल डिपॉजिट कितना हुआ इन 2021 में, सेविंग प्लस एफडी। ओके, ये दोनों को हम लोग को प्लस करना है, सिंपली प्लस कर दो, कितना आएगा 0.62 ये आया। व्हाट परसेंटेज दिस सेविंग डिपॉजिट ग्रोस फ्रॉम 2019 से लेके 2023 राइट। कितना सेविंग सेविंग का कितना इंक्रीज हुआ, 120 से टू 120 से 200, कितना परसेंट होगा राइट। मैंने परसेंट का एक फॉर्मूला बोला बोला था कि ऐसा यदि कभी भी आया तो परसेंटेज हम लोग को निकालना है राइट। तो कैसे निकालेंगे, सो परसेंटेज का सिंपल है फंडा। परसेंटेज का हम लोग कैसे करेंगे, परसेंटेज का है जो न्यू वैल्यू है माइनस ओरिजिनल बाय ओरिजिनल, मैंने यही समझा था ना राइट। परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज करना है, दैट इज नथिंग बट 100% राइट। सो परसेंटेज हो जाएगा, तो ये कितना है 80/120 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज नथिंग बट 200/3। सो 200/3 कितना आ रहा है, that is nothing but 66.67 राइट। ये तो है क्या, हाँ ये वाला है। अच्छा एक चीज है राइट, 2021 का पूछा था राइट। 2021 मैंने शायद इसमें से थोड़ा सा गलत ले लिया है, 2021 का ये है, और 150 है 2020, और 100 है, मैं 110 ले लिया था राइट, ये 100 होगा। ओके, सो ये है इसका आंसर। फिर ये भी हो गया परसेंटेज का, तो मैंने तो बोला था कि कैसे परसेंटेज निकाले। ओके राइट, ये मैं रैपिड फायर में कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग के पास उतना समय नहीं रहता है, फास्ट से हम लोग को करना है राइट। आप पॉज करके ये सब वीडियो देख सकते हैं और कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं राइट। फिर इन विच ईयर द हाईएस्ट इंक्रीज इन एफडी ओवर डिपॉजिट ओवर ईयर राइट, कौन सा साल में ज्यादा इंक्रीज इन एफडी राइट राइट। सो देख लेते हैं कौन सा में ज्यादा एफडी है। एफडी बोलने से तो 130 में सबसे हाईएस्ट है इन 2023 राइट, सबसे ज्यादा डिपॉजिट हुआ था। बट इंक्रीज बोला है राइट, इंक्रीज इन डिपॉजिट ओवर द ईयर, मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा। सो इसमें क्या बोला है, हाईएस्ट इंक्रीज बोला है राइट, तो हमें एक बार डिफरेंस करना पड़ेगा कि कितना कहाँ कितना क्या क्या डिपॉजिट हुआ था राइट। सो 2020 और 21 का देखते हैं, इसमें कितना है 10 है, इसमें कितना है 10 है, इसमें कितना है 10 है, इसमें कितना है 20 है।
सो 2023 में ज़्यादा इंक्रीज आया था, राइट? डिफरेंस देखिए, हाईएस्ट इंक्रीज। ये मैं इधर, ओके। फिर बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू एफडी डिपॉजिट इन 2022, राइट? सो सेविंग टू एफडी रेशियो निकालना है, सिंपल है। इन 2022 सेविंग्स कहाँ है, ये और ये, मतलब 170 डिवाइडेड बाय 110, दैट इज 0 करने से 17/11 है। 17/11, यस दैट इज करेक्ट। फिर एवरेज डिपॉजिट कैसे निकाले ओवर द 5 years? ओके, जितना भी डिपॉजिट है उस सबका डिवाइड बाय कितना होगा, 5 करना पड़ेगा। दैट इज एफडी का कितना क्या क्या है, 80 + 90 इज 170 प्लस ये 240 और ये जाने से 340 प्लस 170, दैट इज नथिंग बट जीरो, दैट इज वन वन रह गया, 510, राइट? सो टोटल कितना हो गया, 510 divided by 5, that is nothing but 100 and 102 हुआ, okay, हाँ 102 होगा, राइट? हाँ 102, 102 राइट, 102 lakhs, that is correct। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8, that is perimeter of a rectangle है, ओके। सो इसका एरिया निकालना है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर आपको पता ही है, मैंने पहले भी बोला था, लेंथ और ब्रेथ हम लोग को निकालना होता है तो कैसा होता है, राइट? एरिया है, एरिया क्या है, एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। और पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ओके। सो ये करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग को पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना है 160 और ट्वाइस ऑफ, सपोज हम लोग का लेंथ तो गिवन ही है, सो लेंथ कितना है 50 प्लस बी, बी राइट, हाँ ब्रेथ हम लोग को पता नहीं तो ब्रेथ इधर से निकल जाएगा, दैट इज नथिंग बट 160 माइनस 100 बाई 2 इक्वल्स टू बी, राइट? ऐसा करने से आ जाएगा। सो ये हुआ, आप ये भी कर सकते हैं सिंपली, ये तो इतना कॉम्प्लेक्स जाने की भी दरकार नहीं है, 80। सो ये करने से कितना आएगा, माइनस करने से 30, बी इक्वल्स टू 30, राइट? सो एरिया कितना आएगा, एरिया इक्वल्स टू 30, लेंथ कितना है 50 माइनस 30, 50 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 1800, सॉरी 1500, राइट? ये आया। मैंने तो रुकिए मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ तो आपको आसानी होगा। ओके, पहला है पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका है, रेक्टेंगल का हम लोग कर रहे हैं, राइट? रेक्टेंगल, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा, दैट इज नथिंग बट पेरीमीटर को यदि मैं करूँ तो कितना होगा, P इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। यदि मैं एरिया का करूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज नथिंग बट A इक्वल्स टू लेंथ इन द ब्रेथ, राइट? ये ऐसा करके कवर करने से ये लेंथ ये ब्रेथ, राइट? सो ये सॉल्व हो गया। अभी इसको देखता हूँ, a certain sum invested in at 8.5 simple interest, the amount इतना, find the principal, सिंपल है। इसका जो क्वेश्चन है ये 8% नहीं है, ये दैट इज 10% है, राइट? ये वाला है। सो इसका सिंपल है, ए इक्वल्स टू मैंने जो समझा था, पी पी माइनस आर बाई 100 बाई जितना हुआ, ये भी कर सकते हैं। मैं मेरा एक फॉर्मूला है, राइट? मैं उससे करा देता हूँ आपको, आप, मैं इधर से अच्छे से करा दे रहा हूँ। P इक्वल्स टू ये कितना हो रहा है, P प्लस, सॉरी 1 प्लस आर टी बाई 100, ओके, राइट? ये हुआ, ये एक फॉर्मूला है, ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये करने से हमें अमाउंट मिल जाएगा, अमाउंट का कितना होगा, अमाउंट है आपका 104,000, पी हमें निकालना है, 1 प्लस आर कितना है, 10% चल रहा है, टी समय कितना है 3 years का, और इसमें कितना है 100, राइट? सो इसे यदि मैं करूँ, पी में यदि मैं डालूँ तो कितना होगा, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट पी में नहीं डालते, एक काम करते हैं, दैट इज पी, दैट इज 100,
कितना होगा, ये काट जाने से 10 + 3/10 रहेगा, राइट? दैट इज P 13/10। ओके, ये 104,000। सो इसको यदि मैं नीचे लेके जाऊँ, दैट इज ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया और नीचे हो गया 13। सो ये तो 8 टाइम्स में चला जाएगा, राइट? बिकॉज 13 8 दो बच्चा, हाँ 10, हाँ। सो ये 8 टाइम्स में चला जा रहा है, ये 2 3, सो दैट इज नथिंग बट 8,000, राइट? ओके, 8,000, ये 10% है, राइट? सो ये फॉर्मूला में भी आप कर सकते हैं, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का ही है। मैं इधर लिख देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू P + RT by 100। ओके, सॉरी मैं 1 को डालना ही भूल गया। 1 + RT by 100, राइट? ये एक फॉर्मूला है। फिर है लास्ट और फाइनेंस का बाकी है, राइट? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई है, राइट? ये तो मुंबई में ही है, ये तो आपको पता ही है, आरबीआई का हेडक्वार्टर। अभी नबार्ड का है, नबार्ड है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट? ये है। फिर रेपो रेट एट विच, रेपो रेट क्या होता है कि जो भी बैंक है, ये आपका बैंक है, फिक्स है। रेपो रेट का जब भी है, रेपो रेट का कंसेप्ट क्या है कि ये बैंक है, ये है आरबीआई। ओके, आरबीआई से जितने भी कमर्शियल बैंक है, राइट? कमर्शियल बैंक वो आरबीआई से लोन लेता है थोड़ा सा, वही है। सो ये है कमर्शियल बैंक बोरोस फ्रॉम आरबीआई, राइट? आरबीआई से ये लोन लेता है, राइट? ये है रेपो रेट का कंसेप्ट। केवाईसी क्या है? नो योर क्या है? कस्टमर, सी। फिर ये क्या है? एसएलआर। ये एसएलआर कौन मेंटेन करता है? एसएलआर सिंपल है, एसएलआर मतलब क्या है? सॉलिटरी लिक्विड रेशियो। ओके, ये कौन सा रिलेटेड? ये गोल्ड एंड अप्रूव सिक्योरिटी से रिलेटेड, राइट? इसके लिए। ओके, फॉरेन करेंसी ये सब नहीं, इससे रिलेटेड। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं नबात। विच ऑफ द फॉलोइंग नबात इन द रूरल कोऑपरेटिव बैंक? ये जो नबात का स्कीम है, ये अभी नहीं, बहुत पहले से हुआ था। ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, राइट? डेवलपमेंट फंड। ये एक्चुअली RIFD से रिलेटेड है। सो ये कौन है? RFID, यस, राइट? ये नाबार्ड से रिलेटेड है, राइट? ओके, फिर अभी हम लोग देख रहे हैं IMPS। IMPS क्या होता है? IMPS, IMPS हम लोग यूज, जितना भी हम लोग का इमीडिएट पेमेंट है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, दैट इज दिस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, राइट? फिर बैंकर्स बैंक कौन देखता है? बैंकर्स बैंक का जितने भी बैंक्स है, SBI, फिर आपका हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका सब लोग का मेन हेड कौन है? आरबीआई है। एनपीए, एनपीए क्या है? सो एनपीए क्या है? एनपीए है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट? फिर मैक्सिमम डिपॉजिट जो आपका DICG करता है बैंक में, कितना? 5 लाख रुपीज, ये तो आपको लोग को पता ही है। फिर अंडर PMJDY द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन टू द अकाउंट होल्डर अप टू कितना रुपीस होगा? सो अप टू 10,000, राइट? PMJDY, जनधन योजना, ये कितना है? 10,000 रुपीज, राइट? इसका इतना ही मैक्सिमम है। ओके, फिर बेस 3 नॉर्म्स कितना है रिलेटेड टू कैपिटल एंड एडुकेटिव ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, ये है। फिर जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? राइट, जीएसटी 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट कौन सा, अप्रैल या जुलाई? आप ये बताइए। इम्प्लीमेंटेड, हाँ, इंट्रोड्यूस नहीं। सो इंट्रोड्यूस किया गया था तब, और इम्प्लीमेंटेड किया 1 जुलाई से, राइट? और स्विफ्ट से रिलेटेड हम लोग यदि पूछे, स्विफ्ट कौन है? स्विफ्ट है, देयर इज नथिंग बट, so SWIFT is nothing but a society for World Bank, worldwide intern bank, financial telecom communication, right? ये है इसका SWIFT का फॉर्मूला। और सॉरी, उसका जो है वो है। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, ये कितना होता है? ये ANBC के आधार पर होता है, राइट? ANBC ये कितना % देता है?
सो ये जब एनबीसी देता है, ये 40% ऑफ दैट लैंडिंग देता है, राइट? लैंडिंग टारगेट का ये 40% है, राइट? और यूनियन बजट कौन करता है? ये फाइनेंस मिनिस्टर, आपको पता ही है, निर्मला निर्मला सीतारमन, राइट? फिर फिस्कल डिफिसिट का डिफरेंस क्या है? फिस्कल डिफिसिट क्या है? जितना भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिसिप्ट है, राइट? उसका है, ये है टोटल एक्सपेंडिचर। और ये जो डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ये किसका है? ये है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का है। ये है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? ओके, ये है। सेबी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट? सो सेबी कब इंट्रोड्यूस किया था? 1988, राइट? हाँ, 19, हाँ। सो सेबी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट? उसके बाद जो टर्म है इन्फ्लेशन, ये क्या है? इन्फ्लेशन मतलब क्या है? जितना आपका परचेसिंग पावर है, राइट, ये आपका घट रहा है, परचेसिंग पावर। दैट इज व्हाट, फॉल ऑफ जीडीपी नहीं, इंक्रीज इन ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ, ये सस्टेन राइज इन द जनरल प्राइस, राइट? ये है आपका इन्फ्लेशन है। फिर इंस्ट्रूमेंट यूज टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर बिटवीन बैंक्स इज स्विफ्ट, ये जो अभी रिसेंटली हम लोग ने पढ़ा, राइट? फिर अभी हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक ऑब्जर्वेशन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, राइट? ये तो आपको पता ही है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आ रहा है? जून 5 को, राइट? नोबेल पीस प्राइज इन 2023, ये है नागरेश मोहम्मदी है, राइट? फिर द बुक 2020 इंडिया 47 भारत की बात, ओके। हाँ, ये ऑप्शन में नहीं है, ये एक्चुअली एंटाइटल नहीं है, ये नहीं है, राइट? ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है। फिर हम लोग देखते हैं हाँ, सो अभी हम लोग देखेंगे आईएमएफ, ओके, जो रिसेंटली पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली फंड रेज किया था आफ्टर पहलगाम अटैक। दिस इज $1 बिलियन। कहाँ से? ये कौन सा है? वाशिंगटन डीसी है इसका हेडक्वार्टर, दैट इज करेक्ट। फिर है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी, ये कौन है? ये तो ऑफ कोर्स टी से रिलेटेड है, तो इंडिया होगा। एंड चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून साउथ पोल, हाँ, तो ये अगस्त 2023 को है, राइट? फिर यूपीआई, यूपीआई किसने लॉन्च किया था? यूपीआई, यूपीआई किसने लॉन्च किया था? ओके, जो आपका यूपीआई है, यूपीआई कौन लॉन्च किया था? यूपीआई, यूपीआई है आपका एनपीसीआई, ओके, आरबीआई नहीं। ये सब लोग आरबीआई देने जाएंगे, आरबीआई नहीं होता, राइट? आरबीआई यूपीआई लॉन्च नहीं किया, ओके, आरबीआई का रिलेशन नहीं है, वो एनपीसीआई से रिलेटेड है, राइट? इंडिया कितना 2023 में एशियन गोल्ड मेडल जीता था? वो भी चाइना में, राइट? दैट इज 28। फिर आईसीसी जो वर्ल्ड कप हुआ था को होस्टेड इंडिया और यूएई, राइट? सॉरी सॉरी, यूएई, इंडिया और यूएई नहीं, यूएई एंड वेस्ट इंडीज, राइट? फिर एपेक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ऑफ कोर्स गुवाहाटी है। फिर कौन सा में वन हॉर्न राइडर मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क। बिहू जो अप्रैल में होता है, कौन सा बिहू अप्रैल में रहता है, राइट? ये तो आप लोग को पता ही है, रोंगाली बिहू, जो कि अप्रैल के मंथ में होता है, राइट? फिर है आसाम सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ बंगाल, बंगाल से कौन सा प्रोविजन हुआ था? दैट इज 1874, ओके। फिर ये जो रिवर है ट्रांसपो, ये कहाँ से? तिब्बत चाइना, ओके, नोन एज, हाँ। फिर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, दैट इज गोपीनाथ बोरदोलोई, राइट? सो यही है इसका आंसर, यही है पूरा लिस्ट, ओके। मैं ये पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा नीचे। और आप लोग एक काम कीजिएगा, ऑप्शंस पॉज करके अपना ऑप्शन दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल।